हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इन इक्वेशंस में लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और आज मोस्ट लाइकली इन इक्वेशंस खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि हम इक्वेशंस के बारे में भी देख चुके हैं पहले, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें अगर केस नंबर 1 अगर हम लेते हैं a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, तो इस केस के अंदर जो पैराबोला हमारा बन रहा था वो ऐसा बन रहा है। b नेगेटिव है तो इट इज अपवर्ड्स। तो इस केस के लिए ये पॉइंट हमें पता है, दिस इज c। तो इफ दिस इज टेकन एज fx, ये fx है, इसका मतलब ये हुआ कि f0 इज पॉजिटिव, देयरफॉर c इज ग्रेटर देन 0। f1 अगर हम लेते हैं इसको ना, आप अभी fx ही है, f1 लेते हैं तो f1 का मतलब है 1 यहाँ कहीं होगा, तो ये भी ऊपर ही है, f1 की वैल्यू यहाँ कहीं है, पॉजिटिव है। f1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। अगर हम लेते हैं f माइनस 1, यहाँ कहीं होगा, वो भी पॉजिटिव है, ऊपर ही है ना y की वैल्यू, तो a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। f2 b ग्रेटर देन 0 है, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज में वो fx इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो f2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4a प्लस 2b प्लस सी। f ऑफ माइनस 2 4a माइनस 2b प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। बेसिकली इस सब के अंदर fx जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इस टाइप से है। ठीक है, नेक्स्ट हम केस 2 देखते हैं, अगर जिसमें a नेगेटिव है, मतलब पैराबोला जो है दैट विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और ये ऐसे कटिंग नहीं है, ये पॉइंट आएगा, दिस इज सी। ठीक है, तो वही तरीके से f0 अगर मैं पता करता हूँ वो c है, दैट इज नेगेटिव। सारे नेगेटिव आएंगे यहाँ पर, जो हमने ऊपर जैसे लिखे हैं सब यहाँ नेगेटिव है। जो सारे आपने ऊपर लिखे सबके साइंस रिवर्स हो गए, मतलब a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, a प्लस a माइनस बी, a माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन है, सारे लेस देन 0 होगा। 4a प्लस 2b प्लस सी इज लेस देन 0, 4a माइनस 2b प्लस सी इज लेस देन 0। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसके अंदर कोई अगर डाउट आ रहा है कुछ तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये कंडीशन ऑन साइन ऑफ ए बी एंड सी, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। फॉर
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, सच दैट की सम ऑफ रूट जो है दैट इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इफ a is greater than 0, b is negative and c is greater than 0, then अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज माइनस बी बाय ए, क्योंकि बी नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमारे पास, सम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोडक्ट देखते हैं इसके बाद अल्फा बीटा वो आता है सी बाय ए, तो प्रोडक्ट भी हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जैसे प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो इसमें हमें कंडीशन मिलती है अल्फा पॉजिटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, या फिर अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा भी नेगेटिव होगा, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा ना। इससे कंडीशन बनती है अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि हो सकता है अल्फा ग्रेटर देन 0 हो, मतलब अल्फा ग्रेटर देन बी हो, और अल्फा ग्रेटर देन 0 हो सकता है एंड बीटा लेस देन 0 भी हो सकता है। दोनों में कोई भी इनमें से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन दोनों से मेरे को फाइनल पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या होगी। दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर का मतलब है अगर हमारे पास ये कंडीशन रहती है तो अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर बोथ रूट्स पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, बी नेगेटिव। ये इस तरह से हम कंडीशन डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये हम फाइनली लर्न भी कर सकते हैं इसको कि अगर ऐसा कोई केस रहेगा तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो ए सी और बी के ऊपर इस तरह से कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो मैंने पहले कंडीशन ली फिर मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि किस तरह से ये पॉसिबल है। दोनों में से जो कॉमन है वो आंसर है हमारा। ठीक है, और ये होगा ये होगा, इसमें भी या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, दोनों में लेफ्ट वाले सेम आ रहे हैं तो वो पॉसिबल है, वो आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अगर if a is greater than 0, b is greater than 0, c is greater than 0, then sum of roots minus b by a, sum of roots is negative। सम नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया दो केस, या तो अल्फा नेगेटिव हो गया बीटा नेगेटिव हो गया, और इसमें ऐसा हो गया कि मॉड अल्फा इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बीटा, और अल्फा नेगेटिव कर देते हैं बीटा पॉजिटिव कर देते हैं, और एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, दोनों पॉजिटिव हैं therefore अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव अल्फा बीटा पॉजिटिव है देन ये पॉसिबिलिटी होती है अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव या फिर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव। फिर से जो कॉमन है वो हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव, therefore for both roots negative, a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, बेसिकली या तो तीनों पॉजिटिव हो जाए या तीनों नेगेटिव हो जाए, क्योंकि जब तीनों नेगेटिव भी होंगे तो भी क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो वो एक तरफ दूसरी तरफ जाके फिर वो पॉजिटिव भी वापस पॉजिटिव बन सकते हैं। तो एक ही हम साइन ले लेते हैं। इफ a greater than 0, c less than 0, तो अगर हम इसमें अल्फा बीटा लेते हैं
दैट इज सी बाय ए, अल्फा बीटा आ जाता है नेगेटिव। अल्फा बीटा नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा लेस देन 0, और अल्फा लेस देन 0, बीटा 0। खाली अगर यही कंडीशन होती है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं फॉर रूट्स टू बी ऑफ ऑपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन a greater than 0 and c will be less than, इस तरह से कंडीशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो फिर हम आगे देखेंगे। पोजीशन ऑफ रूट्स with respect to some real number a for fx is equal to ax square plus bx plus, ठीक है जी। अभी हम लोकेशन या पोजीशन ऑफ रूट्स के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कंडीशन ऐसे स्टार्ट करते हैं टाइप 1, मतलब क्वेश्चन के टाइप कैसे कैसे हैं। इफ k1 कोई नंबर है लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है, कंडीशन टू बी मेट। क्या कंडीशन इसमें लगा सकते हैं? तो कंडीशन के लिए हमें देखना है कि इस टाइप से पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो क्योंकि दोनों रूट्स हैं मान लेते हैं इस टाइप से, ऐसे एक केस है और एक ये ऐसे है। दो केसेस के लिए हम इसको करेंगे, k1 और वो उसके बीच में लाई करते हैं। जैसे यहाँ कहीं पे k1 लाई करता है रूट्स के बीच में, रूट्स ये है ना, ये रूट है और ये रूट है, ये अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, ये रूट है। तो अब केसेस क्या है इनके, हम क्या क्या कंडीशन बनाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो d ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो रूट है इसके, a ग्रेटर देन 0 ओपनिंग अपवर्ड है। थर्ड, f ऑफ k1 नेगेटिव, क्योंकि जब मैं k1 डालूंगा इस इक्वेशन में तो वो नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे ये शो हो रहा है, वैल्यू 0 से नीचे है, इसके अंदर वैल्यू 0 से ऊपर है। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है, सेम, d ग्रेटर देन 0, सेकंड a नेगेटिव, थर्ड f ऑफ k1 पॉजिटिव। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ कि मुझे एक ही इक्वेशन को यूज करना पड़े, तो कंबाइनिंग, मेरे पास कंबाइन करने के बाद आता है एक d ग्रेटर देन 0, उसके बाद a f k1, a f k1 शुड बी नेगेटिव। ये दो कंडीशन मेरे लिए बहुत, ठीक है। ये टाइप 1 था। आगे क्वेश्चन में देखेंगे इन चीजों को हम यूज करके कंडीशंस डिराइव करेंगे। क्लियर है सबको ये अभी तक? बताइए, क्लियर हो रहा है ये?
हाँ जी सर ये एक बार K1 वाला जो है, जो ये दो ग्राफ बनाए हैं, दो ग्राफ समझा दो इनको। अच्छा, तो ये देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास K1 जो है वो इट इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, अगर वो रूट्स के बीच में लाई करता है, जैसे अल्फा और बीटा इसके बीच में है K1, मैं क्या कंडीशन अप्लाई करूंगा कि वो इसको क्लियर हो, मतलब क्या किस तरीके से वो क्लियर हो सकता है। देखिए इधर, सबसे पहले आपको K1 क्योंकि बीच में लाई कर रहा है और दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि D इज ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन 0 होगा, सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, पैराबोला कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है। ओपनिंग अपवर्ड है तो ये ग्रेटर देन 0, ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए लेस देन 0। दूसरा, K1 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। जब मैं इस fx के अंदर वैल्यू डालता हूँ x इक्वल टू k, तो फंक्शन पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नीचे आ रही है ना वैल्यू, देखो इसमें पॉजिटिव आ रही है, ये आ गया, इसके अंदर ग्रेटर देन 0, इसके अंदर लेस देन 0। अब मैं इन तीनों इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ, तो मुझे हर बार ये दो पेयर में बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो मैं अगर इनको कंबाइन करता हूँ तो सबसे पहली चीज D ग्रेटर देन 0 दोनों में कॉमन है, बट A ऑपोजिट है, F के भी ऑपोजिट है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही आ जाएगा। ए एफ के अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नेगेटिव आएगा, इधर भी ए एफ के नेगेटिव आएगा, ए एफ के नेगेटिव, तो कंबाइन करके ये दोनों की जगह इसी को यूज कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अल्फा और बीटा हमें पता नहीं होते जनरली, तो इसलिए हम अल्फा लेस देन K1 लेस देन बीटा नहीं लिखते, अल्फा और बीटा नहीं पता होते, इक्वेशन के बना सिर्फ बस ऐसे ही निकलेंगे, अभी क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, टाइप 2, टाइप 2 कैसे देखते हैं, जिसके अंदर हमें जो K1 है, इफ K1 इज लेस देन both roots, conditions, what are the conditions to be met। अगर K1 अगर दोनों से कम है, ये हमारे पास रूट था अल्फा और बीटा, अल्फा ये बीटा, K1 कहीं यहाँ पर है, कहीं कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो खैर नहीं हो, अभी यहाँ पर है। ठीक है, इस केस में ये अल्फा बीटा यहाँ पर है K1। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या क्या है, नंबर 1 D ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल, नंबर 2 A ग्रेटर देन 0, ये तो आप ध्यान रख ही लो ना। फिर इसके अंदर f ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसे ही यहाँ पर हम लगाएंगे सेम D ग्रेटर देन 0 क्योंकि कटिंग है, नंबर 2 पे है A नेगेटिव, नंबर 3 पे है F K1 नेगेटिव। ठीक है जी, अब क्योंकि K1 अगर इधर हो या इधर हो राइट साइड में, ये तीन कंडीशन तो सेम ही है, राइट में होता अगर यहाँ पे वो भी सेम ही होती कंडीशन, तो एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी हमें, वो क्या होती है, वो वर्टेक्स की कंडीशन होती है। आपको ध्यान होगा वर्टेक्स मैंने निकलवाया था, इट इज -b/2a कॉमा -d/4a, और इधर भी ऐसी वर्टेक्स जो था दैट वाज -b/2a कॉमा -d/4a। तो हमें K1 जो है दैट विल बी लेस देन -b/2a, और इधर K1 इज लेस देन -b/2a। ठीक है, तो आप देखते हो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कंडीशन सेम है, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन सेम है, सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशंस। एक ही यूज करनी है वरना हमें दो केस बनाने पड़ेंगे हर बार, एक है D ग्रेटर देन 0, एक है A F K1 ग्रेटर देन 0, और एक है K1 लेस देन -b/2।
3 हमेशा बनेंगे टाइप 2 में। ठीक है, क्लियर है बात। टाइप 3 इफ K1 इज ग्रेटर, कोई जो भी बात की थी, देन both roots conditions to be met। जैसे सेम ही पैटर्न पे हमें इसके अंदर हम ये वैल्यूज डालते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, और अब की बार के इधर है, K1 राइट में दोनों से बड़ा है। इधर तो ये पॉजिटिव है ऊपर, इधर नेगेटिव है। ठीक है, वर्टेक्स को फिर से वही है -b/2a, -b/4a, ये फॉर्मूला है वर्टेक्स का, -b/2a, -b/4a, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला है। तो इस केस में आप देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन आ रही हैं। नंबर 1 वही d ग्रेटर देन 0, नंबर 2 a ग्रेटर देन 0, नंबर 3 f K1 इज ग्रेटर देन 0, मैंने कहा था ना। और फोर्थ K1 इज, इसमें पीछे था, इसमें K1 इज ग्रेटर देन -b/2a, d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, f K1 लेस देन 0, फोर्थ K1 is greater than -b/2a. Combined equation d greater than 0, AF K1 is greater than 0, K1 is greater than -b/2a। देख लीजिए बेटा, ठीक है, चेक कर लीजिए। आपको लग रहा है कोई चीज है अगर पूछने की तो पूछ सकते हैं आप इसके अंदर। वर्टेक्स की कंडीशन आप फर्स्ट केस में डिपेंड करता है कि क्या, जैसे पूछा जा रहा है वर्टेक्स की कंडीशन के लिए फर्स्ट केस में हमें K1 बीच में आना है इसके रूट्स के, तो वो कहीं भी हो सकता है, वर्टेक्स से लेफ्ट राइट बीच में होना चाहिए बस, तो इसलिए हम नहीं लगाते। तो हमें नहीं पता K1 इधर है, वर्टेक्स से लेफ्ट में है, राइट में है, ऐसी कंडीशन नहीं पूछी जाएगी कि वर्टेक्स कहाँ है, मतलब K1 वर्टेक्स से छोटा है बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा जाता। आइए इसको हम एक बार यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, the adjoining figure shows the graph y is equal to ax square plus bx plus c, then ऐसे दिया जा रहा है। ये ग्राफ है, दिस इज x1, 0, ये है x2, 0, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से क्या सही है, which of these are correct। अब जैसे ये है हमारे पास केस, ये इसका ग्राफ दिया हुआ है,
ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो एज ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ग्राफ अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो ए पे कंडीशन क्या आएगी, इट इज नेगेटिव। तो आइए एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं आगे। और जैसे ही हमने ये ग्राफ बनाया, दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो ए इज नेगेटिव। दूसरा, हमें यहाँ पर डी के बारे में भी क्लियर है कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज दो रूट्स निकल रहे हैं, तो डी होता है b² - 4ac, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये बी पार्ट तो इसका रॉन्ग हो गया, ए नेगेटिव है, दिस इज राइट। सी भी आप देख सकते हैं, सी यहीं से निकलता है ना, ये दिस इज सी नेगेटिव है। तो अब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, हम और क्या इससे समझ सकते हैं, दोनों रूट्स पॉजिटिव, ये हमने यहाँ पे भी किया था। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हों तब क्या होता है, अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव होता है। ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइड एज रूट्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर ए ग्रेटर देन 0, बी, ये भी सही है इसका, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन पर बेस्ड है। इसी के साथ नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ग्राफ है y = ax = bx + c, देन इसमें हम देखते हैं कि ग्राफ जो है वो इस टाइप से बना हुआ है। इसमें जो है वो लेफ्ट साइड में दूर तक है ग्राफ, लेफ्ट साइड में दूर तक है, ये है x2, 0 और ये है x1, 0, ठीक है। लेफ्ट साइड में दूर तक है, राइट साइड में ओरिजिन से पास है। तो अभी इसके ऑप्शन में आएगा a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0 और d b² - 4ac = 0। दिस इज ऑल्सो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए क्या इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन बनता है। इस केस में भी, बिकॉज ए जो है वो नेगेटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, डी ग्रेटर देन 0 है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, डी गलत, ए नेगेटिव है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गई, और सी इसके अंदर पॉजिटिव है। आप देख सकते हो ऊपर से कटिंग हो रही है। सी हमेशा वो पॉइंट है जहां पे वो y एक्सिस को कट करता है, ठीक है, जहां पे x 0 हो जाता है।
सी इज ग्रेटर देन 0, दिस इज राइट। और अब एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव देखते हैं इसमें। एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, हमने पीछे किया था। एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव। ए और सी ऑपोजिट साइन के होते हैं, ए और सी ऑपोजिट साइन के हैं। अगर ए लेस देन 0 है तो सी ग्रेटर देन 0 है। अभी बी के ऊपर भी कंडीशन हम देख सकते हैं। बी की कंडीशन इस टाइप से बन जाएगी कि जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादा है नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में कम है, दिस विल बी नेगेटिव। ये होता है माइनस बी बाय ए नेगेटिव, देयरफॉर बी बाय ए इज पॉजिटिव। इससे हमें ये पता चलता है या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। बी ग्रेटर देन 0 ए ग्रेटर देन 0, या फिर बी लेस देन 0 ए लेस देन 0। अब आप चेक कर लो ए क्या था, ए नेगेटिव था, इससे कंडीशन ट्रू हो जाती है। ए नेगेटिव था तो बी भी नेगेटिव आ जाता है यहाँ से, तो ये भी ऐसे है। हाँ जी, बी एंड सी, ए तो नेगेटिव है, ऑप्शन ये है बी और सी। चेक कर लीजिए प्लीज, क्लियर नहीं है कुछ तो आप पूछ सकते हैं। सी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फिर दोबारा देख लेते हैं कि बच्चों को सी समझ नहीं आ रहा। सी कैसे आएगा, हाउ डू यू गेट सी? सी कैसे आपको मिलता है, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला पॉइंट है वो, यहाँ ऊपर है ना पॉइंट, पॉजिटिव है इसलिए, पता। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, वो रियल है और लेस देन 3 है, 3 से कम है। तब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये तरीका है, ऐसे आएगा। और इस पॉइंट पे कहीं 3 आएगा, ये रूट है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दोनों 3 से कम है। तो वो दिख रहा है ना कौन से टाइप की प्रॉब्लम बन रही है, ये राइट वाली। सबसे पहले आप ये कंडीशंस आपको ध्यान देनी है, b ग्रेटर देन 0, ए एफ के 1 इज ग्रेटर देन 0। और ये पहले मैं यहाँ पे वर्टेक्स लिख लूँ, माइनस बी बाय 2a, ये आ जाएगा माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। डी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, पैराबोला विल बी अपवर्ड्स। ठीक है, आप इसके अंदर डी देखिए क्या वैल्यू बनती है, डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4a।
minus d by 4 times coefficient of x square. This is 4a minus 12 minus d by 4. ठीक है, ये आ गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आ गया मेरे पास। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 था d ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू ये आई हुई है, इसको हम कर देते हैं 12 माइनस 4a ग्रेटर देन 0। इससे वैल्यू आ जाती है 12 ग्रेटर देन 4a। a की वैल्यू आ गई लेस देन 3। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, सेकंड में आपको ये ध्यान रखना है, ये लगाया था a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू एफ के ग्रेटर देन 0। ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। एफ के f3 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 3 डाल देते हैं। 3 डालते हैं, इसमें आएगा 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। आ गया a स्क्वायर माइनस 5a 6 ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे करते हैं आगे इसको, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। दिस इज a माइनस 3a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज सेकेंड। और थर्ड है 3 इज ग्रेटर देन माइनस b बाई 2 है, मतलब ये। फॉर ये फर्स्ट और थर्ड बेसिकली सेम वैल्यूज आपको मिल रही हैं फर्स्ट और थर्ड से। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंबाइन करनी है मुझे वैल्यूज। अगर मैं तीनों की वैल्यूज को कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे नेट देखना क्या बनता है। 2 3 पहले में आ रहा है a लेस देन 3, दूसरे में आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी। जहाँ ओवरलैपिंग है कॉमन, वो हमारा आंसर है। a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 2 और दिस इज a लेस देन 2। देखिए a पार्ट इज द राइट आंसर। देखिए कोई आपको क्लियर नहीं है कुछ, प्लीज टू आस्क। roots of x square plus 2ax roots of x square plus x plus a equal to 0 exceeds a, then ये पीछे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या निकालना है। जैसे ये निकाला था ए एफ के, K1 यहाँ पर क्या था 3, F3 निकालना है। कंडीशन इसीलिए तो बताई है मैंने पीछे, वहां से सब कुछ पता चलेगा कैसे करना। अब ये जैसे एक केस है जो क्वेश्चन है फोर्थ, रूट्स ऑफ दिस एक्सीड्स a, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। ये तो क्लियर ही हो गया कि ये ओपनिंग अपवर्ड है। कोफिशिएंट से ही पता चलेगा ओपनिंग अपवर्ड है कि ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो ये यहाँ से पता चलता है ओपनिंग अपवर्ड है। इसके जो रूट्स हैं वो a से बड़े हैं, a इनके लेफ्ट में आएगा, खत्म हो गई बात। यहाँ आएगा ये रहा, ये k हो गया, ये आ गया। कंडीशंस आपको सारी पता ही है इसकी, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं हम इसके ऊपर। तो ये केस था जब लेफ्ट पे आने वाला, तो d ग्रेटर देन 0, ठीक है। a और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू एफ ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 ही है, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 और ए जो है वो लेस है इसके वर्टेक्स जो भी इसका आएगा, दैट इज माइनस बी बाय 2a। तो ये बेसिकली इधर नहीं बन रहा है पैराबोला, लेफ्ट साइड पे बनेगा, ये नेगेटिव आ रहा ना, ये माइनस बी बाय 2 कॉमा माइनस डी बाय 4a। खैर उसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये यहाँ इस तरफ बनेगा, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ मतलब इस तरह से बनाने पे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे करना है, ठीक है। और ए इधर इधर ही हुआ करता, अल्फा बीटा ऐसे हुआ। फर्स्ट है d ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस b इसका कितना है x का कोफिशिएंट माइनस 4 इंटू दिस 4a is greater than 0, 1 is greater than 4a, therefore a is greater than 1 by 4, a is greater than 1 by, this is first। second, जो f of a है that is greater than 0, it implies a square plus a greater than 0, a square plus 2a greater than 0, a को हम कॉमन ले लेते हैं greater than 0, ये आ गया हमारे पास एक -2 एक 0, a belongs to -2 minus infinity से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी, दिस इज सेकंड, ठीक है। और एक a जो है वो माइनस बी बाई 2 से कम हो गया, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या थी, -12, लेस देन -12, और तीनों को यहाँ ड्रॉ कर लीजिए आप इकट्ठा, सोल्यूशन आएगा -2 -12 0 1 by 4। सबसे पहले a इज लेस देन 1 by, क्या आ गया, -2 से लेफ्ट और 0 से राइट और -12 से। अब देख रहे हैं जहां पे तीनों आते हैं यहाँ से आ रहे हैं तीनों, पर फाइनल आंसर जो है दैट इज a इज लेस देन माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको, कोई डाउट आ रहा है तो अच्छा, ये दोबारा बनाते हैं इसको, ये लेस देन बन रहा है, सॉरी दिख गया मैंने, ये आएगा 1 by 4 ग्रेटर देन a, मतलब a इज लेस देन 1 by, यहाँ से 1 by 4 से कम है, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट इसमें चीज है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑफ opposite sign, then alpha beta is negative always, ठीक है। और d जो है
वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। अल्फा बीटा सी वाई होता है, तो नेगेटिव है तो सी और ए का साइन ऑपोजिट आएगा, तो ये नेगेटिव ही आने वाली है टर्म। अच्छा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डी नो नीड टू वेरीफाई, टेक डी, मतलब डी के ऊपर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम डी पे कंडीशन नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 9k minus 5 equal to 0 have only negative roots. Then a part, a less than equal to 0, a greater than equal to 0, a greater than equal to 6, a less than equal to 6. ठीक है बेटा, अभी इसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसके सिर्फ नेगेटिव रूट्स हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, रूट्स नेगेटिव है, तो ऐसा बन जाता है। दोनों रूट 0 से इधर आ गए हैं। नेगेटिव रूट्स के लिए इट हैज ओनली नेगेटिव रूट्स, तो d ग्रेटर देन 0 करते हैं, a ऑलरेडी पॉजिटिव है ही और ये 0 है। वर्टेक्स जो है उसका माइनस b/2 है, क्या आ गया माइनस b/2 कॉमा इधर आएगा माइनस d/4 है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसको हम बिना करे भी छोड़, तो यहाँ सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है डी पता करते हैं। तो पी स्क्वायर 4ac 9k minus 5, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। डी 4k plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 9k minus 5, 9k minus 5, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स कॉमन k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 9k प्लस 5। ये वैल्यू हमारी बन जाती है k माइनस 1 k माइनस 6, ये आ गया डी, ठीक है। देयरफॉर डी के लिए हम लगा रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन 0, k माइनस 1 k माइनस 6 पॉजिटिव है, 1 and 6 ऐसे आएगा। दिस इज फर्स्ट। सेकंड के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है ये वाली जो वैल्यू है माइनस b/2 है, ये 0 से लेफ्ट में है, कम है, माइनस k प्लस 1 लेस देन 0, k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। क्लियर हो गई बात अभी? वर्टेक्स, अब क्योंकि मैंने वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे, तो अगर ये केस मतलब वर्टेक्स लेफ्ट में कर दिया मैंने 0 से, तो ये अभी इस क्योंकि दोनों रूट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव रूट के लिए प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0। मैं अभी ये एक एक्स्ट्रा लगाऊंगा यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, ठीक है। 9k minus 5/1, 9k minus 5 divided by 1 greater than k is greater than 5/1. This is second, this is third, from 1, 2 and 3.
-1 5/9 1 6। पहला आ रहा है 1 से 6 के बीच में, दूसरा आएगा ग्रेटर देन -1, तीसरा आएगा लेस देन 5/9। तो ये कॉमन देखिए कहाँ आ रहा है। सॉरी उधर नहीं आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तीन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, एक आ रहा है x ग्रेटर देन 5/9 को उल्टा लगा दीजिए, ये भी गलत है। दोबारा करते हैं इसको, ये बनेगा एक आ रहा है 1 से 6, एक आ रहा है ग्रेटर देन -1, एक आ रहा है ग्रेटर देन 5/9। कॉमन आएगा यहाँ से 5/9 से 1 तक, 6 से आ रहा है। तो आंसर है हमारा k बिलोंग्स टू 5/9 से 1 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये बनता है, सही नहीं है इसका मतलब, ऑप्शन सही नहीं है इसके। तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास 5/9 से 1 और 6 से इंफिनिटी। ठीक है, 1 से कम और 6 से ज्यादा तो d ग्रेटर देन 0 पे आ गया। दो रूट हैं इसके, दोनों रूट नेगेटिव हैं, तो d ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। और उसके बाद जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, k ग्रेटर देन -1 आ गया। प्रोडक्ट जो है वो 0 से बड़ा है क्योंकि दोनों रूट ही नेगेटिव है। ये फाइनल आंसर है हमारा। चेक कीजिए, कोई बात नहीं, मैथ नहीं कर रहा तो गलत भी ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, आप चेक कीजिए, कोई आपको लगता है मिस्टेक है तो बताइए, इधर ही ठीक किया हुआ। The real values of a for which roots of equation 2x square minus a cube plus 8a minus 1x plus a square minus 4a equal to 0. This is roots of opposite sign are given by a greater than 5, 0 less than a less than 4, a greater than 0 और a less than 7। तो ये सुदेश एक बार वगैरह। इस केस में रूट्स ऑपोजिट साइन क्या है, यहाँ देखते हैं। तो इस केस में 2x स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस 8a माइनस 1 x प्लस a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अल्फा बीटा इज नेगेटिव। पहले तो इसी पे लगा लेते हैं कंडीशन, अल्फा बीटा अगर नेगेटिव है, दिस इज a स्क्वायर माइनस 4a बाय 2 इज नेगेटिव। ये आ जाएगा a के माइनस 4 नेगेटिव, दिस इज 0 एंड 4 नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने पीछे बात की थी कि अगर बाई चांस कभी ऐसा कोई केस हो जिसमें रूट्स ऑपोजिट साइन के हैं तो डी की जरूरत नहीं होती। इस केस में एज डी इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसकी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये वैल्यू सीधी आ जाती है 0 से लेके 4 के बीच में, डायरेक्ट आ जाता है एक ही बार में आंसर, 0 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, चेक कर लीजिए आप इसको।
सॉरी, आगे बढ़ेंगे फिर इसमें। If both roots of equation x square minus 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square equal to 0 exceeds 3, then a greater than 9 by 11, a greater than 11 by 9, a greater than 11 by 9, a less than 11 by, आइए इसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो क्लियर है कि ये एक्सीड्स 3, 3 से दोनों बड़े हैं, तो और ओपनिंग अपवर्ड भी है, इसे 3 इधर आ जाता है कहीं पे। कंडीशन बना दो बस आप, b ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज दोनों के दोनों रूट मतलब ऐसी टाइप भी हो सकती है ना, इक्वल रूट्स यहाँ, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36a स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2a प्लस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम सॉल्व करते हैं। 56 9 2 minus 12, this is 36a square minus 4 to the 8 plus 8a, 36a square greater than equal to 0, याद है 8a minus 8 greater than equal to 0, a is greater than equal to 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। सेकंड जो वर्टेक्स है उसकी बात कर रहे हैं, वर्टेक्स का माइनस b by 2a, 3a बनता है, कॉमा हमें वो उसकी जरूरत नहीं है बड़ी वाली, इसमें 3a जो है दैट इज ग्रेटर देन 3, एक बनता है a ग्रेटर देन 1 यहाँ से। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, f of 3 must be greater than 0, तो ये लगा देते हैं f of 3, 9 minus 6 is 18a plus 2 minus 2a plus 9a square greater than 0, therefore ये वैल्यू आ जाती है 9a square minus 20a plus 11 greater than 0। इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये आ जाएगा 11a माइनस 9a प्लस 11 greater than 0, 9a कॉमन, a माइनस 1 माइनस 11 कॉमन, a माइनस 1 greater than 0। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आ जाएगा ये a माइनस 1 9a माइनस 11, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 11 by कंबाइनिंग, ये आ जाता है 1 और 11 9। फर्स्ट केस के हिसाब से ये आ जाता है ग्रेटर देन 1, सेकंड के हिसाब से ओपनिंग में ग्रेटर देन 1, थर्ड के हिसाब से लेस देन 1 एंड 11 by 9 से ज्यादा। जो कॉमन इसका टर्म है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, therefore a is greater than 11 by 9, the final answer।
चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आ रहा फाइनल। If alpha comma beta are roots of 4x square minus 16x plus lambda equal to 0, lambda belongs to R, such that 1 less than lambda less than 2 and 2 less than beta less than 3, then number of integral solution of lambda is 5, 6, 2, 3. ठीक है, आइए ये कुछ इस टाइप की केस बनेगा। ऐसा है, इसमें अगर मैं कैसे बनाऊंगा इसको, ये अगर अल्फा और ये बीटा है तो अल्फा 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो ये 1 है और ये 2 है, और बीटा 2 और 3 के बीच में है, इस तरह से। तो केस बनाते हैं। सबसे पहला d ग्रेटर देन 0, d देख लीजिए इसमें कितना आ रहा है, 256 माइनस 16 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा आ गया लेस देन 16। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बनाते हैं f ऑफ 1 विच इज पॉजिटिव, तो क्लियर ये ऊपर है और 3 भी पॉजिटिव है, तो आएगा 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा आ गया ग्रेटर देन 12, दिस इज सेकंड। आगे बढ़ते हैं इसमें, थर्ड f2 बनाते हैं नेगेटिव, क्लियर है ना, f2 बीच में आ रहा है, तो f2 नेगेटिव बनाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4, 2 का स्क्वायर माइनस 32 प्लस लैम्डा इज नेगेटिव, तो लैम्डा इज लेस देन 16, ये आ गया हमारे पास थर्ड। फोर्थ, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, 36 माइनस 48 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन आ गया 12। ठीक है जी, तो अब इन सबको ड्रॉ करते हैं एक ही नंबर लाइन पर, तो ये आएगा 12 और 16। तो बेसिकली ये क्लियर हो रहा है, इसमें एक में आ रहा है लेस देन 16, यहाँ से एक में आ रहा है ग्रेटर देन 12, लेस देन 16 और ग्रेटर देन 12, तो बेसिकली 12 और दोनों सेम ही थे ना। अब इसके बीच के देख लीजिए आप क्या क्या टर्म है, 13, 14, 15, देयर आर 3 इंटीजर्स पॉसिबल। ठीक है ना, मतलब लैम्डा जो है दैट बिलोंग्स टू 12, 16, तो इसके अंदर 3 पॉसिबल है।